गर्मियों के दिनों पर टिंडे की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर टिंडे की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। यदि गर्मियों के दिनों पर, क्योंकि लागत कम है ऐसी फसल पर और प्रॉफिट बहुत अच्छा है, उत्पादन अच्छा है, तो टिंडे की खेती आप मार्च अप्रैल महीने पर ज़रूर करें। यदि आप टिंडे की खेती गर्मियों पर करते हैं तो चाहे मेट्रो सिटी हो या फिर मंडियों पर, लोकल पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो टिंडे की खेती गर्मियों में कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं, उनका इलाज उपाय क्या है, कितने दिन में सिंचाई करनी चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए, वैरायटी और एक एकड़ में कितना सीड्स लगाना चाहिए, कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, और जो समस्याएं आती हैं उनका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर कूट के भरा गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिंडे की उन्नत खेती। फरवरी, मार्च और अप्रैल इन महीने पर आप टिंडे को जल्दी से जल्दी लगा दीजिए। लेकिन थोड़ा सा गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो 6 से 7 दिनों के अंतराल पर फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई करना पड़ेगी। तो सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए। कौन सी वैरायटी आपको लगाना चाहिए, तो देखिए सागर सीड्स की नरेश के नाम से वैरायटी आती, इसका उत्पादन बहुत अच्छा लगा। नरेश वैरायटी को आप लगा सकते हैं। महिको की माही 1, इसके अलावा महिको की माही टिंडा के नाम से आती है। ईस्ट वेस्ट की भटिंडा 409 के नाम से आती है। कलश की चित्रा को लगा सकते हैं। ग्रीन वैली को आप लगा सकते हैं। टिंडा सीड्स लुधियाना, इसके अलावा हाईवेज की कुबेर वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो वैरायटी, चाहे महिको की बात कर लें या फिर सागर सीड्स की बात कर लें या फिर सेमिनिस की बात कर लें, सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं और यह वैरायटी गर्मियों में बेस्ट उत्पादन दे सकती हैं। लेकिन दोमट भूमि पर उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से भी खेती कर सकते हैं और आप मंडप बनाकर भी आप टिंडे की खेती कर सकते हैं। जब भी आप टिंडे की खेती कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि जब आप बुआई कर रहे हैं दोस्तों, तो इस समय कौन सी खाद देना है और एक एकड़ में कितनी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितनी दूरी पर बुआई करें। तो देखिए, जब आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय जो खाद देनी है आपको एक एकड़ में लगभग 50 किलोग्राम SSP बहुत अच्छा काम करती है। सिंगल सुपर फास्फेट, जड़ों का अच्छा विकास होता है इस खाद से। तो टिंडे की फसल पर 50 किलोग्राम गोबर की खाद 1 ट्रॉली और 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम MOP और 20 किलोग्राम DAP, इन सभी को मिक्स कर लीजिए। अब कुछ किसानों के खेत में दीमक की समस्या, वाइट ग्रब की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो दानेदार इंसेक्टिसाइड चाहे बर्टा को ले लीजिए, फिप्रोनिल रीजेंट ले लीजिए या फिर कोई बेस्ट कंपनी का फिप्रोनिल 0.3% या 6% या फिर इमीडाक्लोप्रिड 0.3%, 3 किलोग्राम आपको लेना है। इन सभी को मिक्स करके एक एकड़ बुआई के समय प्रयोग करें। प्रथम जो बढ़वार वो बहुत अच्छी बढ़ती है। कोई भी खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, एकदम निराई गुड़ाई बस करते रहें समय समय पर। जो गैंती से या फिर कुदाल से निराई गुड़ाई की जाती है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो निराई गुड़ाई समय समय पर करें, सिंचाई समय समय पर करें। तो आवश्यकता अनुसार यदि आप सिंचाई करेंगे, देखभाल करेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी जो फसल है वो ग्रोथ लेगी और साथ ही बढ़वाल लेगी। एक एकड़ में जो सीड्स की क्वांटिटी है वो लगभग 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक लग सकती है। डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो फिर डिस्टेंस के हिसाब से सीड्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है लगभग 5.5 फीट के आसपास। यह डिस्टेंस बहुत बेहतरीन डिस्टेंस है। अब टिंडे की आप खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर कुछ रोग बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए सही समय पर सही दवाइयों का स्प्रे आप करेंगे तो जो फसल है, जो क्वालिटी है, क्योंकि जो टिंडे की क्वालिटी है, जो शाइनिंग है, उपज है, यदि वो प्रभावित रहेगी, मुलायमपन देखने के लिए नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आमदनी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट जो विषय है क्वालिटी वाली उपज आपको मार्केट में ले जानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सी बीमारी आती हैं डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, चाहे डाउनी मिल्ड्यूड हो, पाउडर मिल्ड्यूड हो, सेमी लूपर्स हो, बॉल वर्म हो, एफिड जेसिड हो, वाइट फ्लाई हो, इसके अलावा फ्रूट बोरर, इनकी समस्या देखने के लिए अमूमन मिलती है और बीच बीच में विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है।
तो इसके लिए जो स्प्रेइंग शेड्यूल है वो साझा करेंगे 15 लीटर की दर से। फर्स्ट जो स्प्रेइंग है लगभग 30 से 35 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है, तो फर्स्ट स्प्रेइंग यह जो दवा देख रहे हैं इनका डोजेस 15 लीटर की दर से इनका स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन और थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आवश्यकता अनुसार स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। सिलिकॉन चिप को मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इस स्प्रेइंग शेड्यूल को आवश्यकता अनुसार फॉलो करें, स्प्रे करें। और बीच बीच में फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दिए, पीला ट्रैप लगा दिया, नीला ट्रैप, स्टिकी ट्रैप आते हैं उनको आपको लगाना चाहिए। सड़न की समस्या नहीं आएगी। गेंदे की 2-4 लाइन लगा दी। मक्के की गर्मियों के दिनों पर बीच बीच में आपने घेर को खेत के चारों साइड 2 लाइन लगा दी, इससे ठंडक बनी रहती है। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार 1 एकड़ की दर से आप फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन, सेकंड खाद 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन खादों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर के सिंचाई करना चाहिए। ये था खाद शेड्यूल यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। ड्रिप फर्टिगेशन शेड्यूल है वो घुलनशील खाद आपको छोड़नी पड़ेगी। यदि कमेंट्स आएंगे तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो लगभग 3 महीने के आसपास की यह टोटल फसल मानी जाती है। प्रथम तोड़ाई 50 से 60 दिन और लागत की बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग सकती, पूरा स्प्रे और पूरा खाद जोड़ करके। और बात करें दोस्तों बाजार भाव की तो गर्मियों के दिनों पर 30 रुपये से लेकर 35 रुपये 40 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। टिंडे की फसल पर जो आमदनी है सभी लागत को काटकर गर्मियों के दिनों पर आप 1.5 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब आप खीरा या ककड़ी खेती कर रहे हैं, भिंडी खेती कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जगह पर टिंडे को भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आधे में आप ककड़ी को भी लगा सकते हैं, आधे में टिंडे को भी लगा सकते हैं। टिंडे का उत्पादन बहुत अच्छा है, रेट अच्छे हैं, डिमांड गर्मियों के दिनों पर बहुत अच्छी रहती है। तो इस प्रकार टिंडे की खेती से आप बहुत ही बेहतरीन कमाई कर सकते हैं, बढ़िया लाभ प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। यदि टिंडे की फसल से जुड़े आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक और एडवांस फार्मिंग से रिलेटेड एक और न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।